हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें जो व्यक्ति 9 दिन तक नहीं कर पाया है, अगर वह कार्य कर लेता है कुछ विशेष, तो उन्हें पूरी नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से कई लोग 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करते हैं, वही लोग कन्या भोज करें, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कन्या भोज करवाना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिनों में कुल देवी का आशीर्वाद मिलता है, माता खूब प्रसन्न होती है, घर परिवार पर उनका आगमन होता है और विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में देवी भागवत में कहा गया है, 12 वर्ष से कम की कन्याएं देवी के अवतार के रूप में मानी जाती हैं, उनको कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आप सभी को विशेष रूप से अष्टमी आपके पूजी जाती हो कुल देवी के नाम से, या कुल जो नवमी पूजी जाती हो या अष्टमी पूजी जाती हो, उस पर छोटा सा ही हवन या अज्ञारी के माध्यम से अपने कुल देवी देवताओं को, अपनी माता रानी को भोग समर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात देवी माँ की विधि विधान से आरती पूजा इत्यादि करनी चाहिए। जो खेतरी इत्यादि बो रखा है उसे माता रानी को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप सभी को माता रानी के प्रिय हलवा पूड़ी चना का भोग बनाकर माता रानी को इन्हें समर्पित करना चाहिए। अब आप सभी को कन्याओं को आमंत्रित करते हुए उन्हें एक आसन देते हुए बैठाना चाहिए। उनके सबसे पहले पैर धुलवाएं, अलता इत्यादि लगाकर उस पैर जो आपने धो रखा है उस जल को अपने सराखों से लगाएं। यह दिव्य जल बहुत अच्छा होता है, इसे विशेष माता रानी के स्वरूप के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही आप सभी को उनका पूर्ण श्रृंगार करना है। उन्हें काजल, बिंदी, महावर और मेहंदी इत्यादि लगा सके तो काफ़ी उत्तम है, नहीं तो आप उन्हें भेंट स्वरूप यह चीज़ें दे सकते हैं। अब यह चीज़ें करने के बाद उनके हाथ में मोली बांधे और समस्त पूजन के कार्य करें, उनकी आरती इत्यादि करके उनसे आशीर्वाद ले। भेंट स्वरूप भी आप कुछ ना कुछ उन्हें दे। इसके साथ ही फल भी देना विशेष आवश्यक होता है। अब उनको पेट भर के उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाएं। इसके साथ ही आप सभी को जो आपने खेतरी बो रखी है, ज्वारे बो रखे हैं, उन कन्याओं के सर में आवश्यक रूप से रखें। यह पूर्ण रूप से कन्या पूजन की विधि मानी जाती है। इसमें से कई लोग छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं पूजा का फल आधा मिलता है। ऐसे में आप सभी को इस तरह से कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाएगा। अगर आप सभी को कोई इस तरह से कन्याएं नहीं मिलती तो आप इन 9 चीज़ों को गाय को भी रखकर कन्या के भाव से उन्हें खिला सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को कन्या पूजन में यह वस्तु आप विशेष रूप से माता रानी के नाम का उन्हें दे। अनार जैसे कि सुख, सौभाग्य और धन संपदा बढ़ाने वाला होता है। अगर कन्या पूजन में आप आवश्यक रूप से अनार देते हैं तो यह काफ़ी सुख समृद्धि को बढ़ावा देने वाला होता है। इसके साथ ही कई लोग भूल जाते हैं बताशा देना। विशेष रूप से माता रानी को पान, सुपारी, बताशा, लौंग, इलायची नैवेद्य के रूप में चढ़ाई जाती है। कन्याओं को आवश्यक रूप से बताशा देना काफ़ी शुभ प्रभाव देने वाला होता है। इसके साथ ही श्रृंगार की सामग्री तो प्रत्येक व्यक्ति देता ही है, संभव हो तो नारियल भी दे तो काफ़ी उत्तम है। भले ही एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में दे, परंतु नारियल माता रानी के प्रिय भोगों में आता है और साथ ही इससे पूर्ण भोग की श्रेणी में माना जाता है। इससे माता रानी तृप्त होती हैं और विशेष आशीर्वाद देती हैं। इस तरह से यह छोटी छोटी सी चीज़ें आप आवश्यक रूप से दे। अगर आपके घर में सुख सौभाग्य की कमी है तो आप यह कर सकते हैं कि उन बच्चियों के हाथ से चावल छुआकर उन चावलों को आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, यह भी धन धान्य सुख समृद्धि को देने वाला होता है। छोटे छोटे से कार्य अष्टमी या नवमी के दिन किए जाएं तो अखंड सौभाग्य में भी इनसे वृद्धि होती है। सुख समृद्धि निरोगी काया इनसे प्राप्त होती है। माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। हर हर महादेव, जय माता दी।